हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट एक ही सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो यार, पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जो नए बच्चे हैं या जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, तो उनके बारे में, उनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इस शुरुआत से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, पहले हमारा ये क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी अप्लाई कहाँ होती है, जहाँ पर क्या होगा, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। अब 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो एंगल ले रहे हैं, अगर एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और यानी लंब होगा। और जो बचा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में अगर हम लोग अगर ये वाला एंगल लिया होता तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती, जो एंगल लेंगे वही क्या होगी, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट में बताया जो एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया जाता है तो उसके सामने वाली साइड ही क्या होती है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और शेष भुजा होती है वो आधार कहलाती है। देखो जैसे यहाँ पर हमने लोग एंगल अगर थीटा लिया है तो सामने वाली साइड क्या है, लंब है, ठीक है, और ये क्या होगी, आधार होगी। और 90 सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, वो कर्ण ही कहलाएगी या हाइपोटेनस ही कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड फिगर की। अब देखो सेकंड फिगर में क्या हुआ, इन्होंने थीटा की पोजीशन चेंज कर दी। अब एंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये साइड बी सी होगी, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं हम लोग। तो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो थीटा ये है तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ऐसे टेन थीटा है तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। इसको आप याद रखते हैं, पी वी पी अपॉन एच एच भी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद रखते हैं, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो याद रखते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब बटे कर्ण है वो साइन को शो करता है, और आधार बटे जो कर्ण है वो शो करता है आपका कॉस का, और लंब बटे आधार है वो शो करता है आपका टेन को, ठीक है। अगर हम लोग नीचे से जाते हैं आधार बटे लंब, तो ये शो करता है हमारा टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाते हैं जैसे कर्ण बटे आधार, ये शो करेगा सेक को, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कर्ण बटे आधार, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रेशियोज की, ठीक है। तो साइन ए का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं 1/cos ए, ठीक है। cos ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। सेक को लिखेंगे 1/cos ए, और cos ए को लिखेंगे हम लोग 1/sec ए। tan ए का जो उल्टा होता है वो होता है 1/cot ए होता है। अभी हम लोग बात करेंगे यार, कॉट ए को भी क्या लिख सकते हैं 1/tan ए। अब आप अदर रेशियो देखते हैं तो tan थीटा को हम लोग लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को लिखते हैं हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यार ये हमारी वैल्यूज होती हैं, तो साइन 0 है उसकी वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू जो होती है हमारी वो 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। जस्ट उल्टा चलता है। तो जो कॉस साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की होगी, ठीक है, और साइन 45 cos 45 दोनों सेम होगा। अब ये 30 वाली क्या होगी, 60 की वैल्यू होगी cos 60, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 90 कितना हो जाएगा 0। अब तो tan 0 क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस। अभी आपने पढ़ा था पिछले उसमें, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो ये 2 से 2 गया, 1/√3 बचेगा, √2 से रूट ये कैंसिल आउट हो गया तो केवल 1 बचेगा, 2 से 2 गया तो केवल बचेगा √3, और 1/0, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर नीचे 0 है तो समझ लो क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है।
अभी देखो यार कॉट जीरो है, कॉट जीरो मतलब देखो कॉट जीरो मतलब क्या होता है, 10 का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है जीरो। ये चीज़ समझिएगा। जो 1030 की वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू होगी, वो कॉट 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो 1060 की वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू होगी, कॉट 30 की। ऐसे ही कॉस में इसका उल्टा होता है सेक का, तो ये √3/2 को उल्टा लिख देंगे 2/√3। ये 1/√2 इसको उल्टा लिख लेंगे √2। ये 1/2 इसको उल्टा लिख लेंगे 2। और जीरो का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो जीरो क्या लिख लेंगे इनफाइनाइट, उल्टा करेंगे, ठीक है। 1/2 को उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है वो कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस टू थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस टू थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही tan के फॉर्मूले हैं, ये a प्लस बी tan a प्लस बी क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan टू थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन टू थीटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं यार इसकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, टाइप फर्स्ट। तो देखो टाइप फर्स्ट में क्या होगा यार, आपका जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, ठीक है, इसको क्या करना है ए मान लेना है, ठीक है। तो इसका और इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उनका स्क्वायर करके और सामने वाली वैल्यू को माइनस करके लिख लेना है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो देखो रहा अभी बताया था कॉन्सेप्ट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है ए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है, देखो कोफिशिएंट इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो अब 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ ये √2 है ओनली, यहाँ √2 साइन थीटा है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा √2 कॉस थीटा। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने बताया था इसका क्या करना है, हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो इसका कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट 1, कॉस का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1। अब 17/13 का स्क्वायर करेंगे 289/169। अब ये 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 169 × 2, तो हो जाएगा 338 माइनस 289, ठीक है। तो बचेगा 49/169, तो 7/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। बाकी यार इसको आप तो पाइथागोरन टेबलेट से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखो 3 4 5 8 15 17 5 12 13 7 24 25 12 35 37 9 40 41, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो तो हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। तो 5 कर्ण होगी, 17 कर्ण होगी, 13 कर्ण होगी, ऐसे ही, ठीक है। 25 37 और 41, ठीक है। बाकी ये दो बच्चा तो लंब और आधार का खेल चलेगा, तो इन दोनों में लंब आधार कोई भी हो सकता है। अब देखो रहे ये ट्रिक हमारी है,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 17/13 दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, प्लस करने पे आ रहा है, तो आपको ट्रिपलेट ढूंढना है जो प्लस करने पे आए, ठीक है। देखो 5 12 13, तो 12 5 17 बनना था। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं क्या होंगी, दोनों का माइनस करने पे मिलेगी। तो 12 में 5 गया 7, तो 7/13। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखो यार, अगर किसी को ये बुक पढ़नी है, ठीक है, अगर ये वाली बुक कोई पढ़ना चाहता है तो यार अमेजन पे किंडल है, ठीक है। अमेजन पे किंडल ऐप है, अमेजन पे किंडल ऐप है, ठीक है। उसमें आप प्रदीप सोनकर डालोगे या प्रदीप कुमार, ठीक है, तो उसमें आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी उसमें, ठीक है। पीडीएफ क्या मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही गजब की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बुक चली नहीं, मुझे अफसोस है, बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ही लिखे हैं। अगर इनको कोई सीरियसली पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन तो 100% है, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो जल्दी नहीं फंसेगा, जो इस टाइप क्वेश्चन जो लेवल आ रहा था। और फिलहाल अभी नया वेंडर चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है ये मुझे पता नहीं, बट क्या वो जो पिछले कॉन्सेप्ट से जो पेपर आ रहा था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं फंसने वाला, ठीक है। चलो यार देखते हैं अब नेक्स्ट वाला, ठीक है। अभी क्या देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17, ठीक है। तो 5 12 13 याद है, 5 12 13, तो ये प्लस है तो 17 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, 7/13, ठीक है। सॉरी 8 15 17, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये 8 15 17 का, ठीक है। तो 8 15 17 ये कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रिपलेट ये भी होता है 8 15 17, ठीक है। तो देखो रहा, अब यहाँ 17 है, ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है। तो 15 8 क्या करोगे, जोड़ोगे तो 15 8 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो नीचे क्या है 17 है, ठीक है। तो हमेशा ये नीचे ही आएगा, जो हाइपोटेन्यूस होगा क्या होगा, नीचे आएगा। तो अब क्या करना है, माइनस वाली निकालना है, तो 15 में बैठ गया, तो 7/17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। देखो अब कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस पे है, तो 5 इसका ट्रिपलेट लेंगे तो 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो 7/5 हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। यार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो, टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप 3 देखते कह रहा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो आपसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, कॉस थीटा पूछा जा रहा है, टेन थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। यार ट्रिक हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब ये क्या करेगा, ट्रिपलेट फॉलो करेगा, ठीक है। तो साइन है तो यहाँ पर देखो साइन थीटा पूछा जा रहा है तो साइन का गुणांक लिख लेंगे 3, ठीक है, और हाइपोटेनस लिख लेंगे। कॉस पूछा जा रहा है तो कॉस का गुणांक कितना है 4, तो 4/5। टेन का पूछा रहा है तो 3 और 4, 3/4। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा गुणांक बटे कॉस थीटा गुणांक, ठीक है। तो यार अब अभी डायरेक्टली आप बता सकते हो कुछ, देखो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल 13 है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो यार कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/13, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। अब चलो बात करेंगे यार, ये क्वेश्चन, ठीक है, सी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखो, अब ये याद रखना भाई, ट्रिपलेट A² माइनस B², ये ट्रिपलेट तो याद होना चाहिए, कॉमा 2AB और A² प्लस B², ठीक है। ये ट्रिपलेट है एक तरह से, तो ये ट्रिपलेट भी आप लोग याद रखो, ठीक है। तो टेन थीटा पूछा जा रहा है तो A² माइनस B² अपॉन 2AB, साइन थीटा गुणांक बटे कॉस थीटा गुणांक। अब देखो यार टाइप 4 देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यार क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 4A इक्वल टू सेक थीटा 4 अपॉन इक्वल टू टेन थीटा, तो A² माइनस 1 अपॉन A² क्या होगा। देखो ये यहाँ पर एक एक्चुअल में देखो, ये यहाँ से 4A माइनस 4 अपॉन A करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
ठीक है। अब लेट अपने को फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर किसी भाई लोगों ने ये पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है भाई, मतलब पढ़ा ही होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जैसे इसको स्क्वायर करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर और ए स्क्वायर घटा भी देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो इसको इधर उठ के पलट के आ जाएगा 1/16, ठीक है। अब देखो यार, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक से भी जाना है तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है कि बस कोफिशिएंट का उल्टा लेके मल्टीप्लाई करा दो यार। अगर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा जा रहा है इस टाइप क्वेश्चन पे, तो 1/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25। तो क्वेश्चन नंबर 3 यार, 2a इक्वल टू क्या दे रहा है, कॉसेक थीटा, 2/a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। अपने को 1/8 ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर फाइंड करना है। तो यार देखो, अभी आपने ट्रिक पढ़ के आए हो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनेगा। तो बस 1/2 इंटू 1/2 और 1/8 पहले से दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 1/32, ठीक है। फिर देखो यार, सेम पैटर्न, या तो अब कुछ में बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/36, 6 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 2 गुणा 1/36 यानी 1/18। भाई ये क्वेश्चन देखो यार, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, टीसीएस पैटर्न में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन एक कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो सेक थीटा और टेन थीटा आपको निकालना है। तो देखो यार, सेक थीटा है, तो अब देखो इसमें देखो ट्रिक आप लोग क्या है, जब कभी भी क्या है, देखो सेक निकालना हो तो क्या करो आप, दोनों को इसका एक 4 लो, ठीक है, फिर इसको क्या कर लो, अपोजिट ले लो, ठीक है। फिर क्या करो, इन्हीं को जोड़ के 1/2 से भाग दे दो या 1/2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो यार, अगर टेन थीटा निकालना होगा तो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या थी उसी के व्युत्क्रम में से घटाएंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15/8। देखो यहाँ पर मैंने इसका आपको कैसे ट्रिक यूज़ करना है, ये लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इससे थीटा का मान निकालते समय हमेशा संख्या को क्या करेंगे, व्युत्क्रम में जोड़ेंगे, और टेन थीटा का मान निकालते समय उसको व्युत्क्रम में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो इसको क्या है, 5 प्लस 1/5 गुणा 1/2। टेन थीटा निकालना है तो 5 माइनस 1/5 गुणा 1/2। तो आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई होगी। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। अब साइन थीटा फाइंड करना था, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक की वैल्यू आ रही थी 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। अपने को बताया यार, ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है 3 4 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा की 4/5 और साइन थीटा की वैल्यू 3/5। तो 4 3 7/5।
देखो यार टाइप 6 भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप 6 कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 है, ठीक है। तो अपने को सेक थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो यार एक चीज़ तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या पढ़ के आए हैं कि सेक थीटा है निकालना है, तो क्या करोगे यार, 2 प्लस रूट 5, फिर इसका उल्टा ले लो 1/2 प्लस रूट 5, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। ये चीज़ पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब दूसरा ट्रिक ये है कि अब देखो इसका अगर स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 है, ठीक है। तो अगर हमें सेक थीटा निकालना है, ठीक है, तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो बड़ी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी वाली वैल्यू यानी रूट 5 हो जाएगी, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी वाली, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखो इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसमें अगर 5 का स्क्वायर करो तो 25 और 2√6 का स्क्वायर करो तो 24। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी 25। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 25, यानी ठीक से यानी सॉरी 5, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 2√6। तो यार टाइप 7 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या करना है आपको सबसे बड़ी संख्या ले लेनी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 89, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 1 और 2 का, तो 1 है। तो बस आपको बड़ी संख्या में छोटी अंतर है जो वो माइनस घटा मतलब भाग दे देना, ठीक है। तो 89/1 हो जाएगा 89, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 होल 1/2 हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 82, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 2 और 4 के 2 का, ठीक है। तो 88 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 में भी 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब देखो यार ये कह रहा है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 90। अब देखो अब इसमें ट्रिक ये है कि अगर हम किसी भी कोण का मान जानते हैं तो उसको सबसे बड़े एंगल के रूप में नहीं लेंगे, ठीक है। तो 90 का मान तो जानते हैं हम लोग, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा था 5 10, 5 का चल रहा था, 5 का डिफरेंस चल रहा था, ठीक है। तो 5 का अगर डिफरेंस चल रहा था तो इसके पहले कॉस स्क्वायर 90 पहले क्या आएगी कॉस स्क्वायर 85 आएगी। तो अब 85 और 5, ठीक है। 85 क्या होगी बड़ी वैल्यू होगी और 10 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने हो गया 5 का। तो 85/5, ठीक है 17 हो गया। और 17 में 2 का भाग भी दे दो कितना हो जाएगा 8 होल 1/2। चलिए देखते हैं टाइप 8 देखते हैं, ठीक है। टाइप 8 में देखो क्या है, देखो टाइप 8 कह रहा है कि अगर a+b 90 है, ठीक है। a+b एक न्यून कोण है और एक्यूट हो तो साइन 2a-20 है, ठीक है। और कॉस 2a+20 दिया हुआ है और इन दोनों का सम होगा वो क्या होगा हमेशा 90 के इक्वल होगा। देखो तो 2a-20 इक्वल टू प्लस 2b+20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे -20 + 20 कैंसिल आउट, 2a+2b तो इक्वल टू 90। तो 2 क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो a+b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो tan a+b यानी tan a+b की वैल्यू कितनी होगी 45, तो tan 45 की वैल्यू 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो tan का उल्टा दिया हुआ है ना, समझो रहा tan का उल्टा दिया हुआ है तो यानी दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 के बराबर होगा। तो 2θ + 45 + 3θ इक्वल टू हो जाएगा 90। तो 5θ इक्वल टू हो जाएगा 90 - 45। तो 5θ इक्वल टू हो गया 45। तो यहाँ से हम लोग थीटा की जो वैल्यू निकाल लेंगे वो 9 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो सेम पैटर्न यार अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि a+b बराबर क्या है √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, ये होती है tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है समझना है। और tan 60 की वैल्यू होती है तो यानी a+b की वैल्यू कितनी हो गई 60, यहाँ पर 60 नहीं हो गई, यहाँ पर tan 60 लेना है, ठीक है। तो अब अब a-b है तो ये 2/√3 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है sec 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a+b 60 हो गया और a-b कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर अगर a निकाल लेंगे तो इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे 2 से भाग दे देंगे। जो 60 + 30 कितना हो गया 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है।
अगर बी निकालना है, क्योंकि माइनस वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर क्या होगा, 60 में से 30 गया 30, 30 में 2 का भाग दो 15 डिग्री, समझ आया ना। अब यार साइन, इसने पूछा साइन 2a प्लस tan 3b, तो यार हमें वैल्यू रखनी है। तो अगर a की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ पर 2 इंटू 45, b की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 इंटू 15, तो साइन 90 प्लस tan 45 कितना हो गया 2। अब समझो यार सेक का उल्टा है, देखो सेक है और ये कॉसेक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों का सम कितना होगा, बेसिकली 90 होगा। देखो सेक का, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, देखो ये सेक है और ये कॉसेक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लफड़ा है ना, सेक का उल्टा कॉसेक नहीं होता है, ठीक है, सेक का उल्टा कॉसेक नहीं होता है। तो इस चीज़ याद रखना, जब कभी भी क्या हो ना, एक अपोजिट रेशियो ना दिए हो, तो बस उनकी वैल्यू को इक्वल करना होता है। तो 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू 30 प्लस 3 थीटा, उसको सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिग्री। देखते हैं टाइप 9 देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 9 है एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या पता है 1 होता है, ठीक है। तो बस अपने को क्या करना है, स्क्वायर करके रख देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखो सेकंड आप क्या कर सकते हो, यहाँ थीटा इक्वल टू 45 रख सकते हैं। थीटा इक्वल टू अगर 45 रखोगे तो यहाँ पर ए नीचे आ जाएगा, तो साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ऐसे इसकी वैल्यू 1/√2। तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, इसका भी स्क्वायर 1/2। तो उस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। देखो लॉजिक क्या है यार, थीटा हम कोई मान लेकर क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। थीटा का मान रखते समय ध्यान रखें कि कभी हर में जीरो नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ज़्यादातर थीटा का मान क्या लें 45 डिग्री यूज करें, ठीक है। अब यार ए, देखो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, यानी अपने को माइनस करना है, ठीक है। बेसिकली तो यार कुछ भी ले लो, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी है, अगर क्या है सेक थीटा और टेन थीटा दे रखा हो और ठीक है नेगेटिव साइन हो, ठीक है बीच में, तो आंसर हमेशा से कितना आएगा 1 ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपको मैंने मेथड बता दिया, ठीक है। आप 45 पुट कर दीजिए, ठीक है। ये यार हमारा पेज है, आप इसको चाहें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, तो आप इस पे लिंक पे हमें मैसेज कर दें और आपको वीडियो पसंद आए तो हम आपको अपने लिंक भेज के शामिल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा बोल रहा है, देखो यार सेम यार, ठीक है, फिर से वही 45 हम लोग अपन रख देंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर 45 रखोगे तो एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माने जेड अपॉन सी निकालना है। तो बस वैल्यू क्या रख दो 45 रख दो यार, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार टाइप 10 ये है, टाइप 10 देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा फाइंड करना है। देखो रहा ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी साइन थीटा, ठीक है। तो बस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा हमारा। तो सेम यार इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। सेम पैटर्न पे सवाल है तो हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हट के है, तो कह रहा है कि यार साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यार सेम पैटर्न पे है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो रहा कॉस की पावर 4 12 थीटा है, ठीक है। अब देखो रहा अब ये चीज़ आपको पता ही है क्या है अपने को, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। ए प्लस बी का ये होल क्यूब बनेगा। तो ए प्लस बी का अगर होल क्यूब बनेगा
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर ना हमेशा इतनी वैल्यू अगर दी हुई है, 3 3 दिया हुआ है, अगर 3 3 दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो हमेशा जो आंसर होगा इतने का आंसर 1 होगा, बाकी आप 1 जोड़ लो यार। तो सेम अब कॉस के अपोजिट में है, ठीक है, तो इतने का तो आंसर कितना होगा, इतने का आंसर 1 होगा। 1 - 3 कितना हो गया, 2। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यार जब क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हों और गुणा में दिया जाए तो आंसर हमेशा 2 होगा, ठीक है, यार इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। बट आप मुझे ट्रिक बता रखी यार, थीटा इक्वल टू आप 45 ले लो यार, ठीक है, 45 लेकर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप बस यार अपने को एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना है, थीटा इक्वल टू 45, ये सबसे बड़ी रामबाण है दवा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45। अब देखो रे, यहाँ पर यार साइन, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, जहाँ पर साइन और कॉस दिख जाए नीचे, वो केवल न्यूमरेटर में दिए हो, तो वहाँ पर आप साइन को 0 ले लो, कोई भी एंगल 0 ले लो, ठीक है। देखो यहाँ मैंने ट्रिक बताई हुई है, थीटा इक्वल टू 0 वहाँ पर नहीं रखते हैं जहाँ पर हर में कॉस थीटा साइन थीटा टेन वगैरह दिया हो, मतलब नीचे यार इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अगर 1 नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, अगर 0 बन गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इन ये सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो यार, कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बस थीटा इक्वल टू 0 साइन और कॉस के केस में अगर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ बस याद रखो यार, कुछ इसमें है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब देखो यार, ये एक टाइप है, इसमें एक टाइप आता है, क्या है कि इसमें सभी अगर कॉस में तो आंसर क्या होगा, साइन में होगा, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसमें तो कॉस आ रहा है तो नहीं होगा, मतलब एक ही ऑप्शन बचता है जो जिसमें सभी क्या होंगे, साइन भी होंगे, ठीक है। तो यार उम्मीद है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक ही वीडियो में ख़त्म कर दी है, ठीक है। और अगर आपको लोगों को पसंद आए तो यार हमारा बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 49 रुपीज़ में अनलिमिटेड है यार, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपकी, जब तक चाहें आप तब तक पढ़ो।